घर में एक छोटी सी सुई से लेकर सबमरीन और एयरक्राफ्ट तक हर चीज में लोहे का इस्तेमाल होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस लोहे की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमें पता है आपका जवाब तुर्की होगा, क्योंकि सदियों से हमें ऐसा ही बताया गया है। मगर आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज हम एक ऐसी खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लौह युग की शुरुआत तुर्की नहीं बल्कि भारत के तमिलनाडु में हुई थी। और ये सब बातें हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। दरअसल 5300 साल पुराने लोहे के औजारों के सबूत मिले हैं और दुनिया की टॉप लैब्स ने इसे कंफर्म किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस ऐतिहासिक खोज की पूरी कहानी को। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे रहस्य की जो धीरे धीरे खुल रहा है। क्योंकि सदियों तक माना जाता रहा है कि लोह युग यानी कि आयरन एज की शुरुआत तुर्की और वेस्टर्न एशिया में हुई, लेकिन हाल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के स्थलों से मिली प्राचीन लोहे की वस्तुएं यह संकेत देती हैं कि भारत में बहुत पहले ही लोहा गलाने और हथियार बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। ये रिसर्च वेस्टर्न हिस्टोरियंस के हर उन दावों को चुनौती देती है जो आयरन एज की शुरुआत को यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया तक सीमित मानते थे। क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे फर्नेसेस एंड टूल्स के रिमेन्स मिले हैं जो ये शो करते हैं कि भारत में लोहे की मेटलर्जिकल टेक्निक्स वेस्ट के कंपैरिजन में कहीं अधिक ओल्ड एंड डेवलप थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका पता अभी चला है, क्योंकि वैसे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे पवित्र एंड पुराने ग्रंथ वेदों में भी लोह उपयोग का एक्सप्लिसिट मेंशन मिलता है, जिससे यह प्रूव होता है कि वैदिक काल में भी इस मेटल का उपयोग किया जाता था। मगर अब जो सच सामने आया है वो वाकई सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जिससे सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोह युग का एक्चुअल बर्थ प्लेस भारत ही हो। अगर ऐसा है तो इतिहास को दोबारा लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लोहे को गलाने की टेक्निक की खोज का श्रेय भारत को मिलना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात क्लियर है कि भारत की आयरन एज केवल वॉर्स एंड टूल्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह साइंस, आर्ट एंड प्रॉस्पेरिटी का साइन भी थी। मगर सवाल ये है कि क्या हमारे साथ साथ दुनिया भी इतिहास को उसकी सही दिशा में देखने के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास को बदलना आसान नहीं होता। दरअसल इतिहास की किताबों में आज तक यही पढ़ाया जाता रहा है कि लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले तुर्की और सीरिया के इलाकों में हुआ था और यहीं के हत्ती लोगों ने 3700 से 4000 साल पहले लोहे को गलाकर हथियार बनाए थे। यानी कि उनके तीर तलवारों को लोह युग की शुरुआत माना गया था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इस थ्योरी को चुनौती देने वाले सबूत भारत के तमिलनाडु में सिवागलाई एक्सकवेशन साइट पर मिले हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2019 से 2022 के बीच, जब तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में सिवागलाई और आदिचलन्नूर जैसी जगहों पर खुदाई हुई थी। तभी से आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ एक से बढ़कर एक नई नई चीजें मिल रही हैं, जिसमें 160 विशाल मिट्टी के कलश भी शामिल हैं। जब ये कलश मिले तो हर कोई हैरान था। जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि इनमें से एक कलश पूरी तरह बंद था, और जब उसे खोला गया तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज बाहर निकली। दरअसल इसमें एक मानव कंकाल, धान के दाने और लोहे के औजार थे। क्या? लोहे के औजार? जी हाँ, लोहे के औजार। इन औजारों की बात की जाए तो इनमें चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी शामिल है। ये सभी चीजें लोहे को गलाकर बनाई गई थी। मगर कैसे? आखिर इतने पुराने टाइम में उन्होंने ये किया कैसे? वेल, चाहे जो भी हो, ये उस समय की टेक्निकल स्किल्स को दिखाता है। अब लोहे के औजार सामने आ चुके थे, मगर अब बारी थी उनकी टेस्टिंग की, क्योंकि बिना टेस्टिंग के कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता था। बस फिर क्या था, ऐसे शुरू हुई कहानी कार्बन डेटिंग एंड साइंटिफिक कंफर्मेशन की। दरअसल इन वस्तुओं की उम्र जानने के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी AMS तकनीकी का इस्तेमाल हुआ। हमें पता है अब आप सोच रहे होंगे कि AMS तकनीकी क्या है। वेल, यह कार्बन डेटिंग का सबसे एडवांस तरीका है। जल्द ही टेस्ट का रिजल्ट सामने आया। टेस्ट के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये औजार 2953 BCE से 3345 BCE के बीच के हैं, यानी आज से लगभग 5300 साल पहले के। तमिलनाडु में मिले 5300 साल पुराने टूल जो लोहे को गलाकर बनाए गए थे, इनकी पुष्टि अमेरिकी लैब ने भी की है। यानी कि मानव सभ्यता द्वारा लोहे का उपयोग सबसे पहले भारत में हुआ था। इस पर USA भी अपनी मोहर लगा चुका है। वैसे स्टार्टिंग में तो किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। यही वजह है कि एक नहीं बल्कि 3 लैब में इसकी टेस्टिंग कराई गई, और हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं इसकी पुष्टि 3 लैब्स ने की है, जिसमें शामिल है लखनऊ का बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अमेरिका की बीटा एनालिटिकल लैब। इसने तो लोहे के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भारत में लोहे का सबूत 1500 BCE का माना जाता था, मगर इस एक खोज ने इतिहास को 3000 साल पीछे धकेल दिया है। और इस खोज के बाद 2 बड़े सवाल उठते हैं, जिसका जवाब हर कोई चाहता है। इसमें पहला सवाल तो ये है कि क्या भारत ने तुर्की से पहले लोहा गलाना सीख लिया था, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हत्ती सिविलाइजेशन को भारत से यह तकनीकी मिली थी। वेल, इसके बारे में हमारे पास अभी कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तुर्की की तो इस खोज के बाद तुर्की का दावा बदल गया है, क्योंकि अब तक माना जाता रहा है कि तुर्की और सीरिया के इलाकों में गलाए हुए लोहे का सबसे पहले उपयोग हुआ था। एक्चुअल में तुर्की में लगभग 3700 से 4000 वर्ष पहले रहने वाले हत्ती लोगों को लोहा उपयोग करने का श्रेय दिया जाता रहा है, क्योंकि इन इलाकों की खुदाई से लोहे के तीर तलवार मिले हैं और कार्बन डेटिंग ने इसे सही माना था।
लेकिन वह केवल तब तक सही थे जब तक भारत की खोज सामने नहीं आई थी। दरअसल जब से तमिलनाडु में मिले लोहे के सामान और अलग अलग लैब से उनके 5000 साल से अधिक पुराने होने की पुष्टि हुई है, तो इसके बाद अब तुर्की का दावा पलट गया है। इंडियन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने इसे बड़ी खोज करार दिया है। इनफैक्ट पुरातत्व विशेषज्ञ दिलीप चक्रवर्ती ने इसे दुनिया की बड़ी खोज बताया है। दिलीप कुमार का कहना है कि दुनिया में पहली बार गले हुए लोहे का इतिहास 3000 BC साल पहले का पाया गया है। यह न केवल भारत के इतिहास में बल्कि आर्कियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड के रेफरेंस में भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अब तक भारत में लोहे का उपयोग ज्यादा से ज्यादा 1500 ईसा पूर्व में माना जाता था। इनफैक्ट अब तक ये दावा होता रहा है कि भारत के लोगों का लोहे से परिचय तुर्की के लोगों ने करवाया था, मगर इस खोज के बाद यह दावा कमजोर पड़ गया है। उल्टे इस बात की अधिक पॉसिबिलिटी है कि भारत से ही लोहा तुर्की या बाकी विश्व के इलाकों में पहुंचा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन अगर बात करें दक्षिण भारत में लोहे के इस्तेमाल की, तो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर के राजन का मानना है कि दक्षिण भारत में ताम्र युग यानी कॉपर एज था ही नहीं, तो काफी हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तांबे की कमी ने लोहे के इस्तेमाल को तेज किया हो, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तभी तो ऐसा हो सकता है कि जब उत्तर भारत यानी सिंधु घाटी के लोग कॉपर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तब दक्षिण भारत ने सीधे लोह युग में कदम रख दिया हो। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ये न्यूज सामने आई तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने गर्व से कहा, यह तमिल भूमि की विरासत है। हमने दुनिया को बताया कि लोह युग यहीं शुरू हुआ था। मगर यह तो एक पॉलिटिकल बयान हो गया, और ये तो आप भी जानते हैं कि इतिहास में राजनीति की कोई जगह नहीं होती। हम किसी पॉलिटिकल लीडर की बात पर यकीन नहीं कर सकते, हम यकीन करेंगे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पर। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है इस पर हमारी ASI। एक्चुअल में ASI के फॉर्मर हेड राकेश तिवारी मानते हैं कि यह खोज इंडियन आर्कियोलॉजी का गेम चेंजर है। वहीं प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती कहते हैं यह दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजिकल महारत दिखाता है। तो इससे साबित होता है कि भारत का केवल इतिहास ही नहीं बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी कमाल की थी। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि आखिर लोहे युग की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। ये तो आप भी जानते हैं कि लोहे को गलाने के लिए 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यह तकनीकी उस जमाने में कितनी मुश्किल थी, यह समझने के लिए आपको आज के ब्लैक स्मिथ को देखना होगा। मगर आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, इसलिए काम इतना आसान हो गया है। लेकिन उस दौर में तो ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट, तो फिर उस टाइम पर यह खतरनाक काम कैसे किया होगा? यह वाकई बहुत बड़ा रहस्य है। हमें पूरे भारत में ऐसे स्थल खोजने होंगे, क्योंकि फिर शायद हम और पुराने सबूत ढूंढ लें और तभी इसका पूरा सच सामने आएगा। इसलिए आगे न केवल तमिलनाडु में बल्कि देश भर में अदर लोकेशंस पर मोर डेस्टिनेशंस की डिस्कवरी एंड एक्सकवेशन होनी चाहिए, ताकि अब तक जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसे और मजबूत किया जा सके। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।